नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साल के अंत में यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। कांग्रेस ने 2500 के वादे के बाद बिहार में अब नया दांव खेल दिया है। पार्टी ने फैसला लिया है कि वो राज्य में महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेंगी। कांग्रेस का यह फैसला सामने आते ही सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब इसकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यानी कि भाजपा ने इस फैसले पर राहुल गांधी और समूची कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। सियासी जानकारों के अनुसार कांग्रेस बिहार में धाक जमाने के लिए अभी से ही तैयारी कर रही है। भले ही गठबंधन की बैठक अभी नहीं हुई है, लेकिन भीतर खाने से पार्टी प्रदेश में 90 सीटों के लिए दांव कर रही है। साल 2020 में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें से वह महज 19 सीटों पर ही जीत पाई थी। अब 2025 के चुनाव में राहुल गांधी अपनी योजनाओं के जरिए इसमें इजाफा करना चाहते हैं। बिहार की लाखों महिलाएं आज भी मासिक धर्म के दौरान कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, जिससे वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। महिला कांग्रेस ने ऐसे गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन लाने की जिम्मेदारी ली है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने ये बात कही। अलका लांबा ने यह कहा कि गांव की महिलाओं के पास मुफ्त प्रशिक्षण, मशीन और कच्चा माल दिया गया है। वे अब खुद पैड बना रही है और उन्हें उसका मेहनताना भी मिल रहा है। अगले 2 दिनों में 1 लाख महिलाओं को मुफ्त पैड देकर कपड़ा मुक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके पैकेट पर एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर होगी और अब इसी तस्वीर को लेकर भाजपा ने विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा ने कांग्रेस की इस योजना को बिहार की महिलाओं का मान बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि यह जानबूझकर की गई घिनौनी हरकत है। अजय आलोक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी विज्ञापन स्टार बन गए हैं और सैनिटरी पैड का विज्ञापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहूदगी की हद है और कांग्रेस को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब आया है। सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि इसके पैकेट पर एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है। इसमें उन सभी विधायकों की तस्वीर भी होगी जो इस अभियान में सहयोग करेंगे। यानी कि अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई विधायक इस अभियान को सपोर्ट करना चाहता है तो उनकी भी तस्वीर इस सैनिटरी पैड के पैकेट पर छापी जाएगी। साथ ही उनका आगे ये कहना है कि हमारी यह भी मांग है कि इस पैकेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को सैनिटरी मशीन लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार इस पूरे काम में नाकाम रही है। तो ये अब काम अपने जिम्मेदारी पर ले रही है कांग्रेस पार्टी और अगर बीजेपी चाहे तो इसका समर्थन कर सकती है और उनकी भी फोटो इस सैनिटरी पैड पर लगाई जाएगी। साफ तौर पर आगे क्या कुछ कहा है इस पूरे विवाद को लेकर अलका लांबा ने, सुनिए। ने बिहार में सर्वे किया और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि बिहार में आज भी आधुनिक भारत में महिलाएं और बेटियां हमारी महामारी में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं और गंभीर बीमारियों के शिकार हो रही हैं। महिला कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली कि हम बिहार की अपनी इन मां बहन बेटियों को जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की वजह से कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, पैड नहीं खरीद पा रही, हमने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम बिहार में महिलाओं को फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन देंगे। हमने बेगूसराय में अमिता भूषण जी खड़ी हैं और हमारी वैशाली से विधायक जो हैं प्रतिमा जी खड़ी हैं, उन दोनों से हमने बात की और गांव की महिलाओं को मशीन लगा कर दी, फ्री प्रशिक्षण दिया, फ्री मशीन दी, 30,000 पैड बनाने का रॉ मटेरियल फ्री दिया। और आज मैं खुशी होकर कहती हूं कि ये पैड बिहार की महिलाएं बना रही हैं, काम मिल रहा है, कमाई मिल रही है और फ्री वितरण लिखा है। हमारी बिहार की 1 लाख बहनों को अगले 2 दिन में हम फ्री वितरण करके उन्हें कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं। तस्वीर राहुल गांधी की है, उसमें तस्वीर राहुल गांधी जी की है, उसमें तस्वीर प्रियंका गांधी जी की है, उसमें हमारे उन सभी विधायकों की तस्वीर होगी, उन भाइयों की तस्वीर होगी, उन पिताओं की तस्वीर होगी जो वितरण में हमारी
मदद कर रहे हैं, इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तस्वीर तो हम सोच रहे थे नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी आपकी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको कहा था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाइए। आपकी सरकार फेल हो गई, पैड की मशीन नहीं लगाई, ना काम मिला, ना कमाई मिली, ना पैड मिला है, और आज बीमारियां मिल रही हैं। हमने उसको मुक्त कर रहे हैं, तो ये महिला विरोधी सरकार बौखला गई कि जो काम सरकार नहीं कर पाई वो महिला कांग्रेस ने कैसे कर दिखाया। थोड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? सैनिटरी पैड है, उस पर तस्वीर राहुल गांधी की या किसी की तस्वीर? राहुल नहीं, इसमें विरोध क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। इसमें अरे जी, ये हमारे जितने भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हमने उनको कहा है ये काम महिलाओं का ही नहीं है, ये काम आधी आबादी का साथ देना, उन्हें नर्क की जिंदगी बीमारी से निकालना, कपड़ा मुक्त करके पैड पे लाना, ये आपकी भी आधी आबादी के साथ जिम्मेदारी है। अपील की है, हमारे जितने विधायक हैं तैयार हो गए हैं कि ये भी एक प्रचार का अच्छा जरिया है। चुनाव में करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च करेंगे आप, लेकिन ऐसा कोई प्रचार जिसमें महिलाओं में जागरूकता है, उनकी जिंदगियां बदलें, तो उन सबने कहा है हमारी भी आज ही आप ले लीजिए ऑर्डर, हमें भी ये दीजिए, हम फ्री करें। योजना तो बहुत अच्छी है, हाँ। तस्वीर को लेकर थोड़ी चर्चा हो गई कि राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी पैड। नहीं, मैं कह रही हूँ हमारे विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी सबकी तस्वीर आएगी। आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपकी भी तस्वीर करूंगी। नीतीश जी ऑर्डर दे दीजिए, जो काम आप नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, आप ऑर्डर दीजिए, आपकी तस्वीर लगाकर हम इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? हाँ, जब तक हमारी सरकार नहीं आती, ये जिम्मेदारी संगठन के तौर पर हमने महिला कांग्रेस ने लिए। जब हमारी सरकार बन जाएगी, लाइफ की बहना ये जो योजना है, माई बहन योजना में 2500 महिलाओं को मिलेगा। उस 2500 से वो कच्चा माल खरीदेंगे, मशीनें हम दे रहे हैं, प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, 2500 का कच्चा माल खरीदेंगी, 2500 को 5000 करेंगी, 10,000 करेंगी, और सरकार महिलाओं की 7 करोड़ आबादी है बिहार में, 7 करोड़ महिलाएं हैं, हाँ। तो ये 5 लाख आप देंगी। मैं महिला कांग्रेस हूँ, मैं एक कांग्रेस का राजनीतिक दल का एक अग्रिम संगठन महिला कांग्रेस है, लेकिन हमारे प्रयासों से 5 लाख बहनों को, हम बिहार के चुनाव से पहले 5 लाख बहनों को कपड़ा मुक्त करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मासूम बेटियां भी हैं 13-14 साल की, जो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। ये बिहार के सर्वे ने बताया, हमें चौंकाने वाले हैं। इस पे बात करने की बजाय शर्म आती है जो डिब्बी पे राहुल जी के देखते ही बौखलाते हैं। राहुल जी की तस्वीर कहीं दिख जाए, यही राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में की, नारी न्याय की बात की, और उस नारी न्याय में आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात की, और पहला नारा आर्थिक न्याय था। हमने आर्थिक न्याय के तहत काम दी, मशीन दिया, कमाई दी, प्रशिक्षण दिया, और अब हम उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। बौखलाइए मत भाजपा और उनके नेता जो विवाद कर रहे हैं, उन्हें बोलिए मुद्दे पर आइए कि आज भी बिहार 21वीं सदी में आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, उसे धोती हैं, उसे फिर इस्तेमाल करती हैं, बीमारी हो रही है। मुद्दा असल ये है, मुद्दे से भटकाने के लिए, अपनी विफलता, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राहुल जी के नाम पर विवाद आ जाता है। ये तो हमेशा से भाजपाइयों की, और आज हम देख रहे हैं जेडीयू की भी यहाँ पर एनडीए की जो सरकार, उसका बन चुका है कि राहुल जी पर मुद्दा ले आइए और मुद्दे से भटका दीजिए। हम भटकने नहीं देंगे। सवाल वापस